लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। आज भी जैसा करनाल में एक हमने स्टेडियम का सेक्टर 9 के अंदर उसका उद्घाटन किया है, ऐसे ही एक इंडोर स्टेडियम जिसके अंदर तैराकी, जिसमें तैराकी के अलावा योगासन का भी प्रावधान उसमें है और जिम्स का भी बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। अपने आप में एक बड़ा सेंटर जो आसपास और किसी जिले में है भी नहीं, स्मार्ट सिटी अथॉरिटी के माध्यम से 44 करोड़ रुपए लगा करके बनाया गया है, जो आज जनता को समर्पित किया है। मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारे लोग जो स्वास्थ्य लाभ के नाते से या खेल खेलने के नाते से जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं उनको पूरा लाभ मिलता है। प्रतियोगिताओं में भी नए खिलाड़ी तैयार हों, इसके लिए भी इन सारे संस्थानों का बहुत बड़ा उपयोग होता है। हरियाणा खेलों में बहुत आगे है, हर प्रकार के खेलों में, तैराकी में भी हमारे जवान आगे बढ़ें और प्रतियोगिताओं के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके आएँ। इसके लिए प्रदेश में कई स्थानों पर ऐसे और तैराकी के जो स्थान बनाए जा रहे हैं, उसी में से आज ये बनाया गया है। दिल्ली में चुनाव है सर, हरियाणा के नेताओं की तरफ से भी जिम्मेवारी दी गई है, आप भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काम का हिस्सा है कि जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ आसपास के प्रदेशों के लोग सब जाते हैं। हमारे हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तब भी दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ आए थे, और जब दूसरे प्रदेशों में होते हैं चुनाव तो हरियाणा के लोग भी जाते हैं। दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए हरियाणा के लोगों की जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं वो सब ने जाकर के अपना काम संभाल लिया है और चुनाव तक वो सब लोग आ रहे हैं। जिम्मेदारी आपको दी गई है सर। खनौरी बॉर्डर पर टिकैत और बाकी जो तमाम नेता हैं, किसान नेता, 6 सदस्यीय कमेटी वहां चली गई है और वो लोग भी उनके साथ मिल गए हैं। देखिए, किसान हमारे यहाँ जैसे हरियाणा के अंदर एक अच्छी भूमिका में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के उपज में लगातार वृद्धि हो रही है और हमने भी अपनी व्यवस्थाएं सरकार के नाते पिछले 10 वर्ष आप देख ही रहे हैं कि कभी किसान को कोई समस्या आने नहीं दी है। फिर भी इस प्रकार की कोई उनकी जायज़ मांगे होती हैं तो उनके ऊपर लगातार विचार करते हैं। अब वो जो कि लगातार इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें लगता है कि वो उनकी अपने लालच लाभ के लिए हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें ठीक करना, जो चीज़ें होना संभव नहीं होती, उस पर दुराग्रह करना बहुत उचित नहीं होता है। इसलिए किसानों की जायज़ मांगें सदा मानी हैं, आगे में मांगेंगे। प्रदर्शन एक सीमा में शांतिप्रिय तरीके से करते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, शांति बिगाड़नी नहीं चाहिए। एक सीमा से आगे जब बढ़ते हैं तो उसके नाते से भी सरकारें तैयार रहती हैं। चुनाव को लेकर मुकाबला है या सर, रेलवे ट्रैक की बात की गई, करनाल से सहारनपुर को रेलवे ट्रैक कब मिल सकता है? 3 प्रश्न हो गए आपके। देखिए, जहाँ तक दिल्ली चुनाव है अभी तो शुरू हुआ है और मैं मानता हूँ इस बार के केजरीवाल या उसकी पार्टी वो दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। अब एक ही पार्टी की सरकार आती है या मल्टीपल पार्टी का जो सिस्टम अब बना है, कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी भी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, तो किसी एक पार्टी की अगर सरकार नहीं बनी तो कहीं जा करके समझौते के बाद आ सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। 2-4 दिन में चुनाव जब शुरू होगा तब जनता की नब्ज पता लगने के बाद कुछ कार्य। केजरीवाल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सर, कभी इलेक्शन कमीशन करनाल का जो RRTS का, देखिए अभी उसको कुल मिलाकर के जो टेक्निकल स्टडी थी वो पूरी हो चुकी है, जिसके अंदर इस पर कम लागत से रेलवे ट्रैक बनाया जाए और रेलवे शुरू हो। तो एक नई कंपनी ने नया एस्टिमेट दिया है जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का खर्चा कम हुआ है। जो पहले 350 रुपया पर किलोमीटर हो रहा था वो 300 किलोमीटर पर हो गया है। अब उस टेक्निकल हिच के बाद उसका जो प्रोसेस है शुरू हुआ है, बहुत जल्दी कैबिनेट में मंजूरी मिल करके और उसको शुरू सर, आपका एक स्विमिंग पूल बना है, आज बहुत अच्छा बना है, सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इंद्री में 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक उद्घाटन किया था स्विमिंग पूल का। उसमें सुविधाएं मौजूद नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिक कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी तक ताला लटका हुआ है वहाँ पर। मेरे सामने ये विषय आया नहीं है, आपने बताया तो मैं उसका निरीक्षण कराऊंगा। नगर निगम के चुनाव जहाँ तक विषय है वो प्रोसेस में है,
चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, क्योंकि अब इस 1-1.5 महीने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि सरकार जैसे पूरा कर लेगी, क्योंकि बजट भी अभी शुरू होने वाला है, उधर दिल्ली का चुनाव आया है और मैं समझता हूँ कि 31 मार्च से पहले चुनाव की कभी भी कोई तिथि घोषित होगी। चुनाव कांग्रेस जो है चुनाव परिणामों से काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा है, इस बार प्रयास लगाए जा रहे हैं कि इसी महीने को उद्घाटन हो सकता है, शिलान्यास हो सकता है, करनाल से यमुनानगर तक, क्योंकि ये रेलवे विभाग का ये विषय है, इसलिए उस संबंध में मेट्रो तक तो मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन रेलवे विभाग के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, एक चर्चा काफी चल रही है, सीएमओ में आपकी पैठ अभी भी बनी हुई है, तरुण भंडारी, प्रवीण अत्रे, सभी का वहां पर दोबारा से नियुक्ति हुई। हमारा जो काम होता है कार्यकर्ताओं का, पार्टी का कंटिन्यूएशन में होता है। ये दूसरी पार्टियां हैं, जब भी कभी हैंड्स चेंज होते तो कट मार करके एक इधर गया उधर गया, ऐसा नहीं है। यहाँ लगातार जब से काम पार्टी ने करना शुरू किया, लगातार हम सामंजस्य बैठाते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, वो चाहे जिले में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे ऑल इंडिया लेवल पर हो। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अनुशासन का तरीका है काम करने का है, जो शायद देश की किसी पार्टी का नहीं है। इस नाते से मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके हम काम कर रहे हैं और बस यहाँ वो समस्याएं नहीं आती कि जो कांग्रेस की तरह बिल्कुल कहीं संगठन नाम की चीज़ नहीं है, ना जिले में है, ना मंडल में है, ना प्रदेश में है। कभी भी किसी की भी नियुक्ति करके ऊपर से चलाते रहते हैं, नीचे से खुलापन रहता है। यहाँ आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी चाहे प्राइमरी मेंबरशिप हो, चाहे सक्रिय सदस्यता हो, चाहे उसके चुनाव हों, चाहे सरकारें हों, सरकारें भी खूब तालमेल से चलती हैं, कभी ये विरोधाभास कभी नहीं हुआ। हमें तो जो चीज़ एक सम्यक और स्मूथ ढंग से की जा सकती है उसका भरपूर प्रयत्न करते हैं, जनता को उसका किसी बात का कोई तकलीफ किसी को ना हो। कश्मीर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए, जब किसी की बात ही नहीं माननी तो उनकी भावनाओं की कदर करें। कुमारी हरियाणा चंडीगढ़ पर अपना हक छोड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया कि हरियाणा कैडर के अधिकारी अब चंडीगढ़ में डिप्यूट नहीं किए जाएंगे। किसने कहा? कोई ऐसा कुमारी सैलजा ने कहा। कहती रहे, लेकिन बाकायदा जो पहले सिस्टम था वही सिस्टम अब है। केवल एक विषय जरूर आया है, और उसके पीछे की भावना क्या है हमें नहीं कह सकता, कि वहाँ का नोमेनक्लेचर बदला है। जो चंडीगढ़ के एडवाइजर थे उनको चीफ सेक्रेटरी का दर्जा गया। वो IAS ऑफिसर होते हैं। अब उस IAS ऑफिसर को एक प्रदेश के नाते जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है, वहाँ बाकी जगह भी चीफ सेक्रेटरी है, वहाँ एडवाइजर पहले है, चीफ सेक्रेटरी है। बात तो एक ही, केवल नोमेनक्लेचर बदल रहा है। हो सकता है किसी की डिमांड पर किया हो, उसका कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। लड़कियों की जन्म दर रेशियो कम हुई है सर हरियाणा में पहले के मुताबिक। अभी ऐसा समाचार मेरे पास नहीं है। पंजाब का जरूर मैंने पढ़ा है, पंजाब के अंदर काफ़ी कम हुई है, 916 से वो 800 कुछ पर आ गए हैं। लेकिन हमारा हरियाणा का तो चौथे नंबर पे है। हाँ, नहीं, हरियाणा का कुल मिलाकर के ऐसा विषय नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। और अगर कोई बात ऐसी है तो समाज को भी जागरूक होना चाहिए, सरकार को भी होना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक बातें हैं, सामाजिक आंदोलन है। सरकार के कामों के नाते से ये बड़ा विषय नहीं है। इसमें सामाजिक वृत्ति ठीक हो, उसके लिए पहले भी काम किया है, आगे भी लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि माननीय मनोहर लाल अभी कर रहे थे, मनोहर लाल ने, आपने देखा कि प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मनोहर लाल जो कि प्रेस वार्ता को अभी संबोधित कर रहे थे, अभी ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए। तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो या फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना हो या दिल्ली चुनाव की बात हो, उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल यानी कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर भी बीजेपी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। 1-1.5 महीने के अंदर जो सारा प्रोसेस है वो हो जाएगा और उसके बाद चुनाव देखने को मिलेगा। जब सवाल किया गया कि सीएमओ में पैठ आपकी अभी भी है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि राजनीतिक सचिव और मीडिया जो सलाहकार हैं सीएम नायब सिंह सैनी के पुराने व्यक्ति यानी कि तरुण भंडारी और प्रवीण अत्रे को लगाया गया, तो इस पर जब उन्होंने सवाल किया गया तो उन्होंने कहा एक पूरा प्रोसेस होता है, यहाँ पर मिलकर काम किया जाता है, संगठनात्मक तौर पर काम किया जाता है, तमाम लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं कि वहां पर संगठन भी ना हो। और साथ ही साथ आम आदमी
पार्टी पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए और क्लियर कहा कि इस बार वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं बन रही है। नगर निगम चुनावों को लेकर वो पूरी तरह से तैयार हैं। कई आने वाले समय में और योजनाएं परियोजनाएं हरियाणा को मिल सकती हैं और आज जो सौगात दी गई तकरीबन एक बड़ी वो देखने को मिली। आप देख पा रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हैं वो आज मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए और आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मनोहर लाल ने तमाम जानकारी अलग अलग मुद्दों को लेकर दी, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा था या फिर बात करें स्पोर्ट्स से जुड़े हुए मुद्दों की या फिर बात करें कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने की। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।